मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो मणिपुर की इनसाइड स्टोरी में चीन की भी एंट्री हो गई है। नतीजा, सेना प्रमुख मनोज पांडे को मणिपुर आकर घटना का जायजा लेना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के अलावा वहां के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के विश्वस्त सूत्रों ने 3 पॉइंट में मणिपुर की जो इनसाइड स्टोरी बताई है वह हैरान करने वाली है। सेना, असम राइफल और सीएपीएफ के पहुंचने के बाद भी वहां पर कट्टरपंथी समूहों की निजी सरकार कैसे चलती रही। जहां पर सुरक्षा बल तैनात होने थे वहां गाड़ियों की चेकिंग निजी समूह कर रहे थे। मणिपुर के पुलिस कमांडो पर यह आरोप लग गए कि वह किसी समूह का साथ दे रहे हैं। बटालियनों और पुलिस थानों में से 2000 से ज्यादा घातक हथियार लूट लिए जाते हैं। महज 2 सप्ताह के भीतर मणिपुर में रेडिकलाइजेशन के जरिए नए कट्टरपंथी समूह खड़े हो गए हैं। मणिपुर में मौजूद सीएपीएफ के एक अधिकारी का कहना है, हिंसा को लेकर किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो कई बातें पता चलेंगी। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हुई। 48 घंटे के भीतर वहां पर सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल पहुंच गए। इसके बावजूद इम्फाल और पहाड़ के कुछ हिस्सों पर जबरदस्त हिंसा हुई। मणिपुर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद कुकी और मैतेई समुदाय के लोग कानून को अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। दोनों ही जगहों पर निजी नाके लगा दिए गए, यानी जो काम पुलिस या सुरक्षा बलों का होता है वह ड्यूटी कुकी और मैतेई समुदाय से जुड़े लोग या कट्टरपंथी समूह कर रहे थे। वाहन रोककर यह पता लगाया जा रहा था कि उनमें विरोधी समूह के लोग तो नहीं सवार हैं। लोगों के परिचय पत्र चेक किए जा रहे थे। ऐसे कई स्थानों पर झड़प हुई और वाहन जलाए गए। म्यांमार बॉर्डर से लगते जिलों में तो ऐसे कई निजी नाके लगे हुए थे। उपद्रवियों ने इम्फाल में रोड ब्लॉक कर सुरक्षा बलों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इसके चलते मणिपुर के पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में हिंसा बढ़ती चली गई। हिंसा शुरू होने के बाद उपद्रवियों ने करीब 1.5 दर्जन पुलिस थानों से हथियार लूट लिए। ध्यान रहे कि उस वक्त राज्य में सेना व अर्धसैनिक बल मौजूद थे। शुरू में लूटे गए हथियारों की संख्या 375 थी। सीआरपीएफ के कैंपों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उपद्रवियों की हिंसा में सीआरपीएफ कोबरा के एक जवान की मौत हो गई। जवानों और अधिकारियों के आवास में आग लगा दी गई। सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड फिलिप का पूरा घर जला दिया गया। चुराचांदपुर में रिजर्व बटालियन के 2 जवान घायल हुए थे। वहां दर्जनों एनकाउंटर हुए जिनमें उपद्रवियों ने लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल किया। सैतोन और तोरबुंग इलाके में सुरक्षा बलों के खिलाफ उन्हीं हथियारों का प्रयोग किया गया। 2 दिन पहले खंगाबोक स्थित मणिपुर पुलिस की आईआरबी से 70 हथियार, छठी आईआरबी के हेडक्वार्टर से 300 हथियार और हिल पर स्थित टेंगोपोल पुलिस थाने से लगभग 250 हथियार लूटे गए। महज 48 घंटे में 1000 से अधिक हथियार उपद्रवियों के हाथ में पहुंच चुके थे। मैतेई समुदाय ने हथियार लूटने का आरोप कुकी पर लगाया तो कुकी समुदाय ने इसके लिए मैतेई को जिम्मेदार ठहरा दिया। अधिकारी के मुताबिक सबसे बड़ी बात ये रही कि जब हथियार लूटे गए तो लोकल पुलिस कहाँ थी। अगर आर्मी, असम राइफल व सीएपीएफ जवान वहां तक नहीं पहुंचे थे तो मणिपुर पुलिस के कमांडो उन इलाकों में ड्यूटी पर थे। इसके बाद भी दिन दहाड़े हथियार लूट लिए गए। यहाँ पर भी 2 बातें देखने को मिली। मैतेई समुदाय ने कहा, ये सब कुकी समुदाय के लोगों ने किया है। कुकी समुदाय ने यही आरोप मैतेई लोगों पर लगा दिया। ये भी कहा गया कि जब हथियार लूटे गए तो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कई जगहों पर पुलिस थानों के हथियार गृह के ताले खुले हुए थे, हालांकि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जिस बटालियन या थानों से हथियार लूटे गए वहां पर उपद्रवियों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। कुकी समुदाय ने आरोप लगाया कि मणिपुर कमांडो पुलिस मैतेई लोगों का साथ दे रही है। इसी तरह मैतेई समुदाय ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। कहा गया कि हिल पर जितने भी हथियार लूटे गए हैं उसमें कुकी समुदाय से जुड़े कट्टरपंथी लोगों का हाथ है। हिल में पुलिस ने कुकी समुदाय की मदद की तो इम्फाल और उसके आसपास के मैदानी भाग में मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर नित्य नए खुलासे हो रहे हैं।